हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा दशम की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 6.2 एक था पेड़ और एक था ठूठ पढ़ेंगे। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। एक था पेड़ और एक था ठूठ से आशय है कि यहाँ पर लेखक ने कहा है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव को लचीला रखना चाहिए, ना कि एक सूखे पेड़ के समान ठूठ के समान रहना चाहिए कठोर। व्यक्ति को कठोर स्वभाव नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। जीवन में व्यक्ति को लचीला स्वभाव रखना चाहिए, ना कि कठोर स्वभाव रखना चाहिए। अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो अपने स्वभाव को लचीला रूप रखें, ना कि कठोर रखें। हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। जिस मकान में ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बाज का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता था कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा है, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफी झुक जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। हवा मौज में थे, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही। मैं उसे देखता रहा, देखता क्या रहा, उसके झुक झूम में रस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा ना दिखता था, इसलिए पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा, और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं। यहाँ पर जब लेखक पेड़ को देखते हैं पलंग पे चढ़कर खिड़की से, तो देखते हैं क्या कि इतनी हवा चलने से पेड़ जो झुकता है, लेकिन जड़ क्या रहती है, स्थिर रहती है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफी नीचाई में था। पेड़ ठूठ, सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन सभी को होना है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूठ की तरह। तो यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से, यह ठूठ ना हिलता है ना झुकता है, ना हिलता है ना झुकना। मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप ही इन्हें अपने में दोहराया, ना हिलना ना झुकना। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ, पर वह स्पर्श सूक्ष्म था। यूं ही संकेत सा शब्द चक्कर काटते रहे, ना हिलना ना झुकना। तब आया वह वाक्य, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो ना हिलता है ना झुकता है। तभी मैंने फिर देखा उस ठूठ की ओर। वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था, और जो मृतक था वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। तो ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं वह वीर नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। हिलना झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य सामंजस्य मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं, वह जीवन कहाँ? वह तो जीवन की जड़ता है। जैसे यह ठूठ, जैसे यह पहाड़, शिखर। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को शिखर और ठूठ के समान नहीं होना चाहिए, पहाड़ के समान, ठूठ के समान नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव लचीला होना चाहिए। व्यक्ति को पहाड़ और ठूठ के समान कठोर नहीं होना चाहिए,
लचीला स्वभाव होना चाहिए। लचीला मतलब कि आपके स्वभाव में कोमलता, सरलता रहनी चाहिए। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं हम। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे। इस युग में हिटलर, स्टालिन जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे और वह स्वयं उनका मत था। आज की भाषा में इसी का नाम डिटेक्टरी अधिनायकता। विश्व की भाषा दे लें, विश्व की जीवन प्रणाली कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। इन तीनों का समन्वय, हिलना, झुकना और समझौता और समन्वय, जिसमें यह नहीं वह जड़ है। भले ही वह ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांस का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था वह ठूठ। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। अब हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं। कुल्हाड़ी और कुदाल और कुल्हाड़ी, मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया। तब आया मेरे मन में यह वाक्य विश्व की भाषा है। दे ले विश्व की जीवन प्रणाली है। कहा सुन विश्व की यात्रा का पथ है। मान मना अर्थात हिल भी और झुक भी, पर जो इन्हें भूल कर जड़ हो जाता है वह ठूठ, पर्वत शिखर हो, अहंकारी मानव हो। विश्व उससे जिससे भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि ही ये कुल्हाड़ी कुदाल है। मतलब व्यक्ति अहंकारी, घमंडी बोल सकते हैं। विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि ये कुल्हाड़ी कुदाल है। साफ साफ यूं कि जीवन में दो भी लो भी, कहो भी सुनो भी, मानो भी मनाओ भी, और यह सब नहीं तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओगे, खोद डाले जाओगे, पीस डाले जाओगे। मतलब जहाँ पर घमंड, अहंकार होता है वहाँ पर उस व्यक्ति का कोई कदर नहीं रहता, उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ भी वही बात सूखे ठूठ पेड़ के एक उदाहरण दे के कह रहे हैं कि सूखा पेड़ ठूठ जो था कोई किसी काम का नहीं था, इसलिए उसे काट दिया गया। इसी तरह लेखक कह रहे हैं कि व्यक्ति भी अगर ऐसा ही स्वभाव रखेगा तो जीवन में कभी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बाज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था, पर तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए? जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए? साफ साफ यूं कि यहाँ वहाँ हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है और जीवन की स्थिरता दृढ़ता जीवन की नकली सत्य ही है। प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज शॉक, यह जो यूं धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं जी कि यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। जीवन की वास्तविकता कृतार्थता तो ना हिलना, कृतार्थता मतलब होता है कि किसी पर उपकार करना, है ना। जीवन की वास्तविकता कृतार्थता तो ना हिलना ना झुकना ही, या यानी दृढ़ ही रहना ही है। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा कि बाज का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है। दूर पर खड़ा ठूठ ना हिलता ना झुकता। जीवन है वृक्ष में, जो जीवन की कृतार्थता मतलब किसी पर उपकार करना दृढ़ता से हीन है
और वह दृढ़ता में है ठूठ में, जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है यह। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन में हमें कृतार्थ ही बनना है, एक दूसरे का उपकार करना, ना कि एक ठूठ के पेड़ के समान रहना है। ठूठ के पेड़ के समान हमें नहीं रहना है, हमें अहंकारी नहीं बनना है, हमें कोमल बनना है, सरल बनना है, लचीला बनना है, झुकना है, ताकि हर परिस्थितियों के आधार पर हम झुकना सीखे, सामना करना सीखे, सामंजस्य समन्वय बनाना सीखे, मतलब आपस में मिलजुल के रहना सीखे। जीवन की यही यथार्थता है, बोल सकते चरितार्थता है कि हमें अपने जीवन में अहम को छोड़कर आपस में मिलके रहना चाहिए, कोमल स्वभाव रखना चाहिए, एक दूसरे का परोपकार करना चाहिए, ना कि ये सूखे ठूठ के पेड़ के समान। अगर हमारे जीवन में ये सब नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को एक लचीला हरे भरे पेड़ के समान होना चाहिए, ना कि सूखे ठूठ के पेड़ के समान होना चाहिए। अब हम 5वां पैराग्राफ देखते हैं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और बांस हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देर यष्टि के साथ रपटी रपटी उसकी जड़ तक चली गई। तब मैंने फिर देखा कि हवा का झोंका आता तो टहनियाँ हिलती है, तना भी झुकता है, पर अपनी जगह जमी रहती है। उसकी जड़ हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है। अब स्थिति यह है कि कभी मैं देख रहा हूँ कि स्थिर जड़ और कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को अलग रहा कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है। पर वह बात क्या है? बात मन की तह से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है। बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला हो। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। मतलब हमें व्यक्ति को इसी के आधार पे होना चाहिए, पेड़ के समान, हरे भरे पेड़ के वृक्ष के समान होना चाहिए कि उसका जीवन का कुछ भाग जो है हिलता झुलता रहे और कुछ भाग स्थिर है। मतलब समय को देख के वो झुकना भी सीखे, तो समय को देख के वह स्थिर भी रहना सीखे। यहाँ पर कह रहे हैं बात अपने पूर्ण में जरा स्पष्टता चाहती हूँ कि वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहस्य समन्वयवादी रहें, पर सत्य है कि सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें और टूट भले ही जाए पर हिले नहीं, समझौता करे नहीं। 6वां पैराग्राफ हम देखते हैं। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, ना हिलता है ना झुकता है। हमारे विचार लचीले हों, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चलें, पर हमारे आदर्श स्थिर हों। यहाँ पर कह रहे हैं लिखा कि हमारे जो विचार है लचीले होने चाहिए, कि परिस्थितियों के आधार पर हमारे विचार बदलते रहना चाहिए, परिस्थितियों को देखकर हमारे विचार में एक परिवर्तन होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे जो आदर्श हैं वो स्थिर होना चाहिए। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो पर अडियल ना हो। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वो हिलता और झुकता नहीं। अडियल जो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है। मतलब जो लोग सही और गलत को नहीं समझते हैं और अड़ जाते हैं, तो टूट तो जाता है पर हिलता झुकता नहीं। वो टूट जाता है इंसान और, लेकिन हिलता झुकता नहीं।
दो टूक बात तो यूं कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूठ वह है जो अड़ ही सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। एक है जीवंत दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता। हम जीवन जड़ता किसे कहा? पेड़ को, हरे भरे पेड़ को। उस हरे भरे पेड़ के आधार पर मनुष्य को, जीवित मनुष्य को बोल सकते हैं। और दूसरा निर्जीव जड़ता, सूखे पेड़ को, निर्जीव व्यक्ति को, मतलब जिनमें जान नहीं है। हम दृढ़ हो, जड़ नहीं। हमें दृढ़ होना चाहिए हर चीज़ के लिए, हमें जड़ नहीं होना चाहिए। मतलब जड़ जो स्थिर रहते हैं, कठोर रहते हैं, वो नहीं बनना है, हमें लचीला होना है। मैंने देखा बाज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था और ठूठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। तो आपने जहाँ पर लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से पेड़ का उदाहरण देते हुए जो वर्णन किया, वो जीवन की एक यथार्थता का वर्णन किया। सही बात है कि व्यक्ति को हमें लचीला होना चाहिए, एक हरे भरे पेड़ के समान। समय को देखकर, परिस्थितियों को देख के उसे लचीला भी होना चाहिए, परिवर्तनशील भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, लेकिन अपना जो आदर्श है वो स्थिर हो। और व्यक्ति को सूखे ठूठ के पेड़ के समान नहीं होना चाहिए। जीवन भी सूखे पेड़ के समान नहीं होना चाहिए, उसे भी लचीला होना चाहिए। जीवन जो है सूखे पेड़ के समान अगर होगा तो उसका अस्तित्व वहीं ख़त्म हो जाएगा। सूखे पेड़ में ना वो झुक सकता है, वो एक जगह स्थिर है, वो लचीला भी नहीं है। उसी आधार पे जीवन भी है, अगर वो ठूठ के समान हो जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि एक है जीवंत दृढ़ता और दूसरा है निर्जीव जड़ता। तो हमें जीवंत दृढ़ता बनना है, ना कि निर्जीव जड़ता बनना है। हमें अपने जीवन को लचीला, कोमल बनाना है, ना कि निर्जीव जड़ता के समान कठोर बनाना है, अहंकारी बनाना है। हमें परिस्थितियों को देख के झुकना है और आगे बढ़ते भी जाना है। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।